राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीना। उत्तर प्रदेश के विकास दुबे और झारखंड के अमन साव के एनकाउंटर की घटनाएं आज भी लोगों के जहन में ताजा है और इसी तरह की एक और घटना फिर सामने आई है जिसने पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आइए आपको दिखाते हैं पूरी खबर। उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर विकास दुबे और झारखंड के अमन साव, इनके एनकाउंटर की घटनाएं आज भी लोगों के जहन में ताजा है और अब एक नया मामला उसी तरह के संदेह और सवालों के घेरे में आ गया है। ये मामला जुड़ा है कोलकाता से बिहार लौट रहे चंदन मिश्रा हत्याकांड के मुख्य आरोपी तौसीफ से। बताया जा रहा है कि तौसीफ की गिरफ्तारी के बाद उसे कोलकाता से बिहार लाया जा रहा था। इस पूरे ऑपरेशन को कवर कर रहे एक पत्रकार भी उसी रूट पर पुलिस टीम के पीछे पीछे आ रहे थे। लेकिन जैसे ही पुलिस का काफिला बिहार की सीमा में दाखिल हुआ, जहानाबाद के पास अचानक पत्रकार की गाड़ी को रोक दिया गया और उन्हें आगे बढ़ने से साफ मना कर दिया गया। पुलिस की अचानक की गई इस कार्रवाई ने कई गंभीर सवालों को खड़ा कर दिया है। क्या पुलिस को छुपाना चाहती है? क्या ये पारदर्शिता की अनदेखी है या किसी मुठभेड़ स्क्रिप्ट की शुरुआत? पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम में पारदर्शिता का घोर अभाव है और इससे उन्हें विकास दुबे और अमन साव जैसे एनकाउंटर केस की याद दिला दी है। वो केस जिनमें पहले मीडिया को दूर रखा गया और फिर आरोपियों की मुठभेड़ में मौत की खबर आ गई। गौरतलब है कि कोलकाता के चर्चित व्यवसायी चंदन मिश्रा की हत्या में तौसीफ मुख्य आरोपी है। पुलिस उसकी काफी समय से तलाश कर रही थी और अब जाकर उसे गिरफ्तार कर कोलकाता से बिहार लाया जा रहा था। लेकिन जिस तरह से इस प्रक्रिया को कवर कर रहे पत्रकार को बिना किसी स्पष्ट कारण के रोक दिया गया, उसने पूरे घटनाक्रम को संदिग्ध बना दिया। ऐसे में अब ये देखना होगा कि आगे पुलिस किस तरह से अपनी प्रक्रिया को सामने लाती है और क्या आरोपी को न्यायिक प्रक्रिया के तहत कोर्ट में पेश किया जाता है या फिर एक बार फिर एनकाउंटर की पटकथा दोहराई जाएगी। और फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए।